इससे बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोशल के साथ, इकोनॉमिकल के साथ साथ सोशल प्रॉब्लम भी है। माइग्रेशन में कोई गरीब माइग्रेट थोड़ी कर रहे हैं, माइग्रेशन सबके लिए समस्या है। माइग्रेशन गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, अमीर के लिए, सबके लिए समस्या है। जो हमारा एक सोशल कॉन्सेप्ट होता है, फैमिली का कॉन्सेप्ट, वो माइग्रेशन के कारण पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आप गांव के गांव जाकर के जब देखोगे तो वहां में 50 से 60% युवा है ही नहीं गांव में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब परिवार के युवा, जो मध्यम वर्ग, गरीब परिवार गया है पेट रोटी के लिए, मध्यम परिवार गया है शिक्षा के लिए, और उच्च वर्ग के जो लोग हैं या बिजनेस क्लास के लोग हैं, वो हैं बिहार के, वो चले गए हैं मुंबई में जाके या सूरत में जाके वो बिजनेस खोल रहे हैं। तो आप एजुकेशन के लिए भी जाते हैं सर। एजुकेशन, हाँ एजुकेशन वो जाते ही जाते हैं। तो हर चीजों के लिए माइग्रेट कर रहे हैं। तो हमारा जो एक कंप्लीट फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है, चाहे कितना ही अमीर आप हो जाएं, आप चाहें कि आपका बेटा आपके साथ रह ले, तो रह ही नहीं पा रहा है, क्योंकि सुविधाएं नहीं है। वही कहा जाना आता है ना कि आप एक पेड़ लगा सकते हैं, जंगल नहीं लगा सकते हैं। जंगल लगाना सरकार का काम है, ठीक है। इसी तरीके से ये माइग्रेशन बहुत बड़ी समस्या है बिहार की। इस पे को अगर पॉजिटिव वे में देना है तो आप यहाँ पे जरूर ऐड करेंगे कि सर, आपने जैसे जिक्र किया कि आईटीआई सेंटर खोले जा रहे हैं। आईटीआई सेंटर खोले जाने वाले से माइग्रेशन वालों का बहुत दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। आप इस चीज को समझ लीजिए। आईटीआई में पढ़ने वाले बच्चे बिहार में पढ़ रहे हैं। आईटीआई में पढ़ने वाले बच्चे 14 साल के, 13 साल के, इस तरीके के, वो जो 15-16 साल के होते हैं, और माइग्रेशन करने वाले 25-26-27 साल के होते हैं। तो माइग्रेशन करने वालों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए, और उनका एक बाकायदा डाटा बेस रखना चाहिए गवर्नमेंट को। और जब वो किसी कंपनी से बात करें, जैसे हरियाणा में एक पॉलिसी आया है, ठीक है, बिहार यूथ माइग्रेशन काउंसिल करके कुछ बना ले गवर्नमेंट, उसमें जहां से जहां भी आपको भेजनी है। जैसे हरियाणा ने क्या किया अभी, इजराइल में जब युद्ध स्टार्ट हुआ है, जो वार चल रही है हमारी इजराइल हमास, उसमें वहां पे वर्कर्स को हटा दिया, हमास के लोगों को और फिलिस्तीन के लोगों को निकाल दिया। तो फिर वहां पे क्या हुआ कि उनको वर्कर की जरूरत पड़ी। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने बाकायदा रिक्रूटमेंट निकाला। बिहार हरियाणा कौशल विकास निगम लिमिटेड के तहत या किसी के तहत यही वैकेंसी थी कि 10,000 युवाओं को इस तरीके के प्लम्बर में, कारपेंटर में, हाउस वर्कर में, हाउस कीपर में, इस तरीके के जॉब में जाना है। उसकी सैलरी ये है, उसके लिए बाकायदा उन्होंने ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग करवाने के बाद उनका वीजा वगैरह, अब फिर जिनके यहाँ जा रहा है उनके वहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या है, हेल्थ के क्या इश्यूज है, उनको क्या पर्क्स और पैकेज मिलेंगे, फिर रिटर्न होना चाहेंगे तो रिटर्न कैसे होंगे, उनका वहाँ शोषण तो नहीं हो रहा है। इन सारे चीजों के ध्यान रखने के लिए अपने पूरा एक कॉलम तैयार किया, पूरा लिस्ट तैयार किया, अपने ऑफिसर्स को वहाँ पे डिप्लॉय किया, और फिर इन लोगों को यहाँ पे ट्रेन किया कि आप हेल्पर हैं, आप पेंटर हैं, आप प्लम्बर हैं, आप कारपेंटर हैं। तो उनको वहाँ के फर्नीचर के हिसाब से, वहाँ के पेंट्स के हिसाब से, वहाँ के नियम के नॉर्म के हिसाब से, और इवन की थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज भी उन्हें सिखा दी गई है, ताकि वहां जाएं तो वो सेफली माइग्रेट कर सकें, और माइग्रेशन करके वो सिर्फ लेबर का लेबर बन के नहीं रहे, हो सके तो वो कुछ अच्छे भी काम करके आए और आगे भी बढ़े जीवन में। बिहार में यही समस्या है, यहाँ से जाता है राजमिस्त्री, वहां बनता है राजमिस्त्री, यहाँ से जा रहा है लेबर, वहां बन रहा है लेबर, वहाँ यहाँ भी सीमेंट का कट्टा उठा रहा है, वहां भी सीमेंट का बोरा उठा रहा है। तो फिर इसमें कुछ अंतर नहीं आ रहा है। और माइग्रेशन में जो लोग माइग्रेट करके बिहार में चले जा रहे हैं, मैं बिहार में भी हूँ, रहा हूँ, इतने दिनों से हूँ बिहार में, मुझे एक एक नस नस का पता है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे बिहार के लोग हैं, वो क्या करते हैं गाँव में, यहाँ पे उनको मिलती है सैलरी कितनी, वो एक एक मजदूरी दिहाड़ी की बात करूँ तो 300-350 रुपये नॉर्मली अभी मिलते हैं। दिल्ली में उनको कितना मिलता है, 500 या 700। पंजाब वगैरह में जो किसानों में खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, 800 रुपये मिलते हैं। 800 रुपये में वो 500 रुपये से 300 रुपये ही घर भेज पाते हैं। और वो अगर फैमिली के साथ यहाँ रहे, और वहाँ 12 घंटे ड्यूटी करनी होती है, 10 घंटे करनी होती है। हमारे यहाँ पे लेबर 8 घंटे ड्यूटी करके 350 रुपये ले लेते हैं। उसके बाद 1-2 घंटे एक्स्ट्रा करोगे तो उनके भी 100 रुपये मिल जाते हैं। 350-400-500 रुपये तक हो जाता है। अगर वो 500 रुपये तक को लेकर के अपने बच्चों को ठीक ठीक तरीके से शिक्षा दें और बिहार में ही रहें, तो एक कंप्लीट फैमिली का कॉन्सेप्ट आएगा। और अब यहाँ पे भी रोजगार मिल रहा है, लेकिन होता क्या है कि हर चीज नहीं है। माइग्रेशन सिर्फ एक समस्या ही नहीं है। अब युवा है, उसको विदेश घूमना है, देश में जाना है, कुछ देखना है, सुनना है, तो कहाँ चलना है, सूरत कहाँ चलना है। आप करोगे क्या, तो कमाओगे तो वहीं खाओगे। अब फिर होता है, एक लड़का चला गया, दूसरा लड़का भी उसके पीछे माइग्रेट होते रहता है, चलो चलो वहाँ, वहाँ जो इंडस्ट्री है, वहाँ जो मॉल है, वहाँ जो मजा है। तो हर चीज आपको ला के देना पड़ेगा। जैसे एक डॉक्टर को फोर्सफुली कहा जाता है गांव में रहिए, जो हमारे ऑफिसर्स उनको कहा जाता है पंचायत में रहिए। पूछिए किशोर जी से, पंचायत में रहना पसंद करते हैं? मैं यहाँ पब्लिकली ये नहीं बोल पाएंगे, बट कितने ऑफिसर्स जो है कि रहना पसंद करते हैं। माइग्रेशन की इस तरीके से समस्या है, आपको बड़े लेवल पे बिग एस्पेक्ट्स में इसको डील करना पड़ेगा, उनके सॉल्यूशन को बताना पड़ेगा, तब जाके माइग्रेशन पे आपके एक कंप्लीट आंसर बनेगा। तो काफी मैंने लंबा बोल दिया, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेंगे और किस्म बना लेंगे, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके।